बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास एफएससी पार्ट 2। हमारी आज की डिस्कशन जो है लोकोमोशन, जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, तो उसी के ही कुछ हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ऑन बेसिस ऑफ स्केलेटन हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि इनवर्टिब्रेट। स्केलेटन में भी आपके जो वर्टिबल कॉलम होता है, बैकबोन जिसे आप कहते हैं, तो अमूमन वो तमाम जानदार जिनके अंदर एंडोस्केलेटन नहीं होता, दैट बीन स्पेसिफिकली ऑन बेसिस ऑफ वर्टिबल कॉलम। विदाउट वर्टिबल कॉलम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनवर्टिब्रेट। इसके अलावा वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम यानी बैकबोन जो मौजूद होती है, उन्हें हम कहते हैं कि ये वर्टिब्रेट हैं। ठीक है। सो इनवर्टिब्रेट के अंदर लोकोमोशन आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखें इनवर्टिब्रेट्स के अंदर लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं, मैंने कल भी इनकी थोड़ी सी बात की थी कि देखें इनके पास एक तो होता है हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। दूसरा इनके पास चंद एक ऑर्गेनिज्म के पास सीटी, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ इनके मसल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सम हैज़ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। ये चीज़ें इनवर्टिब्रेट के अंदर मौजूद होती हैं जो उनको मूवमेंट करवा रही होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने कल बात की थी ट्यूब फिट कि बाज़ ऑर्गेनिज्म जो इनवर्टिब्रेट है उनके पास ट्यूब फिट होते हैं, विच कंटेन सक्शन कप, ठीक है। सक्शन कप, सक लाइक, जैसे कि सकिंग चीज़ होती है किसी चीज़ के साथ चिपक जाने वाली, ठीक है। तो उस तरह का ही स्ट्रक्चर होता है जिसे आप सक्शन कप जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक स्ट्रक्चर होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, या आप कह लें कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं, इनके ज़रिए वो लोकोमोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम इनवर्टिब्रेट लाइक इंसेक्ट। इंसेक्ट में कॉकरोच एज एन एग्जाम्पल बयान किया गया है। एज एन एग्जाम्पल कॉकरोच क्लास इंसेक्टिया और हेक्सोपोडा से इसका ताल्लुक है। और उससे प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो आर्थ्रोपॉड्स, ये इनकी क्लासिफिकेशन है। अब इनके पास देखें क्या है लोकोमोशन के लिए। नंबर 1, इट कंटेन एक्सोस्केलेटन। नंबर 2, इट कंटेन लेग्स, इसमें भी ऐड कर लीजिएगा, लेग्स इसके पास होती हैं। और फिर इसके अंदर विंग्स, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक्सोस्केलेटन के साथ साथ इट आल्सो कंटेन, जो इसकी सॉफ्ट बॉडी होती है ना, उसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन भी होता है। फ्लूइड जो लिम्फ इसमें प्रेजेंट होता है, लिम्फ, अ कलरलेस ब्लड, वो इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली आप इसको आपने देखा ही होगा। सो देखिए इसकी मूवमेंट कैसे होती है। दो तरह की मूवमेंट इसमें होती है कॉकरोच के अंदर। एक तो होता है स्विफ्ट वॉकिंग, कि ये चलता है, ओके, वॉकिंग, चलता है ये। तो चलने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है? इट विल यूज़ इट्स लेग्स, लेग्स को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अब लेग्स को यूज़ करता है तो देखिए वॉकिंग करनी है तो इसकी जो आपके पास फोर लेग्स होती हैं वो बॉडी को क्या करती हैं, आगे की तरफ पुश करती हैं।
ओके बेटा, 4 लेग फ्रंट वाली जो है 4 लेग जो है वो बॉडी को आगे क्या करेंगी, पुल करेंगी, मतलब खींचेंगी, और जो हाइंड लेग्स हैं पीछे वाली वो बॉडी को पीछे से क्या करेंगी, पुश करेंगे। तो इस तरह ये चलता रहता है। जो सेंट्रल पेयर होता है ना, सेंट्रल पेयर, वो आप यूँ समझे कि बॉडी बैलेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो इस्तेमाल होती है। यानी ये हेक्सापॉड है ना, तो आप ये देखें 6 लेग्स, लेट्स सी, ओके। सो ये वाली क्या करेंगे, बॉडी को पुल करेंगी और ये पीछे वाले पुश करेंगे, और ये सेंट्रल है पेयर, ये बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ये बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये वॉकिंग प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, ये चल रहा होता है तेज़ी के साथ, ठीक है। अगर कोई ख़तरा होगा तो और ज़्यादा तेज़ी के साथ ये भागता है। बट इन केस अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसकी जान खतरे में है, तो सम टाइम इट आल्सो यूज अ शॉर्ट फ्लाइट। फ्लाइट, ठीक है। अब फ्लाइट के लिए अगर आप देखें तो इट हैज़ 2 टाइप ऑफ विंग्स। इसके पास ना 2 विंग्स होते हैं, सॉरी 2 टाइप विंग्स। एक अपर होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है, अपर साइड पे, दूसरे इसके ना लोअर साइड पे होते हैं, वो नेट वाले होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो लोअर 4 विंग्स होते हैं उनको ये इस्तेमाल करता है फॉर द फ्लाइट। ऊपर वाले जो हार्ड होते हैं वो एक्चुअल में प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट फ्लाइट ये करता है, शॉर्ट फ्लाइट यानी थोड़े से डिस्टेंस पे जो है ये फ्लाइट करेगा। उस थोड़े से डिस्टेंस के लिए अपने लोअर नेट जो विंग्स हैं, फाइब्रस होते हैं, उनको ये इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है कि बॉडी वेट को वो पूरी सपोर्ट करती है और ये उड़ता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता, हाथ 5 से 6 फीट तक ही अपनी ये फ़्लाइट जो है वो करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अगर होगी तो तब ये काम करेगा, ये फ़्लाइट जो है वो लेता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वॉकिंग ही इसकी बेसिकली जो है वो लोकोमोशन होती है, ठीक है, ये चलता ही है। ओके बेटा, ये हमारे पास थी कॉकरोच के अंदर मूवमेंट। नेक्स्ट आप देखें लोकोमोशन इन स्नेल। स्नेल के अंदर अगर आप लोकोमोशन की बात करें, आप देखिए स्नेल सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है। आपने चैप्टर 10 के अंदर पार्ट 1 में पढ़ा होगा मोलस्कन्स। मोलस्कन्स सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो उसमें स्नेल है। 2 तरह के स्नेल्स होते हैं, एक वाटर स्नेल होता है, एक जिसे आप लैंड स्नेल जो है वो कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं स्नेल की। तो ये आपके पास स्नेल का माउथ, यहाँ विजरल मैस, और ये इसका फुट होता है, ठीक है। ये हेड, बाकी ये सारा कंसीडर होता है एज ए फुट, तो हेड फुट ही होता है। ये विजरल मैस है, ठीक है, विजरल मैस। आप देखिए इसकी मूवमेंट चाहे पानी में हो या लैंड पर हो, इट विल मूव विद द हेल्प ऑफ फिट, ठीक है। फिट के ज़रिए इसने मूव करना है। इसके अंदर मसल्स होते हैं, मसल्स इसके ऊपर वेव क्रिएट करेंगे और ये पानी के अंदर क्या करेगा, स्विमिंग करता रहेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मूवमेंट इन वाटर। तो वाटर में यही होता है, सम टाइम इट में भी कि इसके नीचे ना छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ओके। तो ये अपनी बॉडी
के नीचे इधर पानी की लेयर के ऊपर ना म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस, उस म्यूकस के ऊपर फिर ये ट्रैकेशन करता है, मतलब चलने के लिए रास्ता, फ्रिक्शन। अगर ये पानी के अंदर ये अपने फुट की मदद से मूव करवाना चाहेगा ना तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी सी नीचे म्यूकस वगैरह होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी, फिर ये मूव करता रहेगा। ठीक है, तो पानी के अंदर स्विमिंग ही होती है और अपने फीट के ज़रिए ही ये चल रहा होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर बॉटम में पाया जा रहा होता है, नीचे सबस्ट्रेटम के ऊपर ये रह रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ ये अपने फुट के ज़रिए ही सारी की सारी जो मूवमेंट है वो ये शो कर रहा होता है। ठीक है, सो इन वाटर इट विल यूज अ फुट फॉर द वॉक लोकोमोशन, और आप क्या लेके स्विमिंग प्रोसेस के थ्रू ये मूव करता है। अगर आप देखें लैंड स्नेल, लैंड स्नेल ट्रैवलिंग करता है, रेंगता है वो किसके ज़रिए, इसी फुट के ज़रिए। ठीक है, कि कोई भी सबस्ट्रेटम उसके पास मौजूद है, सबस्ट्रेटम के ऊपर मूव करने के लिए वो अपनी फुट को ही यूज़ करता है, और इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रैवलिंग और क्रीपिंग, रेंगना जिसे कहते हैं। तो सबस्ट्रेटम के ऊपर ये जा रहा होता है, तो ना इसका लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नज़र आता है और ना ही हमें कुछ और चीज़ इसकी नज़र आती है, जस्ट इतना है कि वो मूव कर रहा है। तो इस वजह से फिर हम इसे या तो क्रीपिंग कहेंगे या फिर आप इसे ट्रैवलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये स्नेल के अंदर जो है वो लोकोमोशन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें लोकोमोशन इन स्टारफिश, स्टारफिश में अगर आप देखेंगे लोकोमोशन इन स्टारफिश, स्टारफिश क्या है, इनवर्टिब्रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। इनवर्टिब्रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी अगर आप देखें तो इसमें एक तो सेंट्रल बॉडी होती है, ठीक है, और उसके साथ 5 आर्म्स वो इसके पास है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये लोकोमोशन के लिए इसके पास बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, वो एक तो उसके 5 के 5 बाजू और दूसरा उसके साथ कनेक्टेड ट्यूब फिट, वो उसमें लोकोमोशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेट्स सी कि ये आपके पास स्टारफिश है। ओके बेटा, सो ये सारा जो रीजन है ये इसकी सेंट्रल बॉडी है, ये इसके सारे के सारे क्या हैं, आर्म्स, ये 5 आर्म्स। ठीक है, अगर आप इसको उठा के देखेंगे ना ऊपर से आपको ना पूरा एक कवर नज़र आता है। ठीक है, ये पूरा एक मतलब बॉडी कवर होता है, लेकिन नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये आपको काफ़ी कुछ इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो नज़र आएगी। यानी यहाँ पे माउथ नज़र आएगा, सक्शन कप वगैरह होते हैं और ट्यूब फिट वगैरह वो भी सारा इसके राउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स सी अगर आप इसको नीचे से देख रहे हैं, यानी ये फ्रंट नहीं है, आप इसको नीचे से देख रहे हैं, तो जब आप नीचे से देखेंगे ना तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक सेंट्रल कैनाल है, रिंग कैनाल भी इसको कहते हैं, और यहाँ से फिर इसके बाजू जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, जिसे रेडियल कैनाल भी कहा जाता है। ये ठीक है, ये इस तरह से, और इससे फिर आगे जो है ना वो दोनों तरफ ट्यूब फिट होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ट्यूब फिट। दीज आर ऑल ट्यूब फिट।
ओके, ये सारी इसकी जो है वो मॉर्फोलॉजी है ट्यूब फिट। ठीक है, तो ये ट्यूब फिट और अपने आर्म्स की मदद से ये सारी लोकोमोशन शो करती है। अगर आप इसका सिर्फ ये इंटरनल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखें ना, तो वो आपको कैसे नज़र आएगा। सिर्फ आप इसका ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो उसमें देखें बेटा, ये आपके पास है सेंट्रल कैनाल या इसको रिंग कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब इससे वो आप 5 बाजू जो है वो निकल रहे हैं, उनके अंदर ये रेडियल कैनाल है। ठीक है, यहाँ हम देखिए, यहाँ से ये निकल रही है, इधर से ये, ये सिर्फ इसका हमने जो है वो कैनाल सिस्टम ड्रॉ किया है, पूरी बॉडी हमने इसकी ड्रॉ नहीं की। ये रेडियल कैनाल, सेंट्रल या रिंग कैनाल, ये रेडियल कैनाल्स है। ठीक है, मतलब एक रास्ता है, पाथवे है। कैनाल आपको पता है हम नहर को कहते हैं, तो उसी तरह का ये रास्ता है। और यहाँ पे इसकी एक माउथ होती है, एक ओपनिंग होती है, इसके सेंटर में आप यूँ कह लें कि ये कप सा है। ठीक है, अब इसके ये जो आर्म्स है ना रेडियल कैनाल, इसके साथ ट्यूब फिट होते हैं। ठीक है, ट्यूब फिट भी आप यूँ समझे कि एक छोटी सी आउटग्रोथ है और उसके ऊपर ये ट्यूब फिट है। ठीक है, ये सारा इसका ट्यूब फिट है। अगर आप इसके एक इस ट्यूब फिट को देखना चाहें ना, इसका क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें, मतलब इसको आप जूम करके देख लें, तो ये आपको ऐसे नज़र आएगा कि देखें ये वो कैनाल आ रही है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और आगे जिसके होता है ना, यहाँ पे ये होता है सक्शन कप। ठीक है, ये वाला, तो ये इसके एक ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये ओपनिंग है। ओके, ये क्या है, सक्शन कप, और ये ट्यूब है, और ये कलेक्टिवली आपके पास इसका ट्यूब फिट कहलाता है। इसी तरह तमाम बाजुओं के ऊपर और जो है वो इसी तरह के ट्यूब फिट जो होते हैं। एक जब ये लोकोमोशन नहीं शो कर रहा होता ना स्टारफिश, तो तब इसके जितने भी ट्यूब फिट है ना, वो इस तरह से नहीं होते, वो थोड़े से इस तरह से बेंड होते हैं, यूँ। ठीक है, थोड़े से टेढ़े होते हैं वो, ये इस अंदाज में होते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सीधे नहीं है, मतलब वर्टिकली नहीं है, दे आर नॉट एट द 90 एंगल। ठीक है, अब देखेंगे सारे ट्यूब फिट है, तो ये कैसे काम करता है, ट्यूब फिट किस तरह से मूवमेंट करवाती है। तो एक्चुअली इट विल एक्ट ऑन अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो पड़ेगा तो फिर ये सारे काम करेंगे। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे होगा, तो देखें ये इसका जो माउथ है, इसकी जो ओपनिंग है इस रेडियल कैनाल की, यहाँ से पानी जो है वो फिल किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है जैसे आप देखें ना कि पूरी आपने एक ट्यूब रखी हुई, ट्यूब पे जहाँ से आप सुराख करें वहाँ पे पानी डालना स्टार्ट करें, तो इधर से सबसे पहले ये पानी को फिल करती है। जैसे ही पानी इसमें फिल होता है तो ये ब्लैक कलर देखिएगा, ये वाटर की सर्कुलेशन, ये पानी सारा इस कैनाल के अंदर क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है। तो जैसे इस कैनाल में भरा जाएगा तो वो इनफिट के अंदर भी आएगा, यहाँ भी जाएगा। तो अब जैसे जैसे पानी आ रहा है ना, तो देखिए उसके साथ ये सारे ट्यूब है, तो अब पानी इधर से जब इसके अंदर पड़ेगा प्रेशर के साथ, तो ये अब क्या है, टेढ़ा है, तो उसके बाद ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा, यानी ये इरेक्ट डाउनवर्ड हो जाएगा। यानी जैसे ही इसके अंदर पानी एंटर हुआ, ये देखें ये इस अंदाज में था, जैसे इसमें पानी एंटर होगा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये बिल्कुल सीधा होकर नीचे
नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे इसके ट्यूब फिट जो है वो बिल्कुल नीचे हो जाएंगे, यानी कि आप देखें पहले ये इस डायरेक्शन में है ना, जैसे पानी फिल होगा ना तो ये बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ हो जाएगा। अब सारे बाजों के ऊपर ट्यूब फिट बिल्कुल नीचे सीधे की तरफ हो रहे हैं। अब उसके नीचे क्या है, सक्शन कप, तो जब ये ट्यूब फिट सबस्ट्रेटम के साथ यूँ लगेगा तो ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसके इसी एडहेसिव करैक्टर की वजह से स्टारफिश सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या कर रही होती है, आराम से मूवमेंट शो कर रही होती है। यानी कि आप देखें उसने अपना ये बाजू उठाया मसल्स की मदद से, इसको एक स्टेप आगे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। जब उसने यहाँ पे अपना बाजू रखा, उसके ट्यूब फिट सारे सीधे हैं तो उस बाजू के सक्शन कप नीचे चिपक गए, ठीक है। आप ये देखें ये बाजू है ना, तो इसने क्या किया, यहाँ से उठाया इधर रखा, सारे सक्शन कप नीचे अटैच कर दिए। अब सक्शन कप जो ट्यूब फिट के ऊपर है, जब वो नीचे अटैच हो गए हैं तो अब वो बाजू वहाँ से हिलेगा नहीं। तो अब स्टारफिश क्या करेगी, यहाँ से बाजू उठाएगी, इसको भी आगे ले जाएगी, फिर यहाँ पे लगाएगी। इसी तरह ये अपने सारे बाजू को उठाते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही होती है। तो हमें अमूमन ये लग रहा होता है कि कोई जैसे पैदल जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। ऊपर से आपको ये कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि ऊपर से प्लेन बॉडी आपको नज़र आ रही थी, लेकिन हर बाजू के नीचे इस यहाँ बहुत ज़्यादा ट्यूब फिट होते हैं जिसकी मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है वो चल रही होती है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है कि किस तरह से स्टारफिश जो है वो अपनी लोकोमोशन करती है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यूज़ करके ट्यूब फिट को सीधा करेगी और फिर सक्शन कप जो है वो लगेंगे और उससे उसकी मूवमेंट होगी। सम टाइम ये बाजों की मदद से स्विमिंग भी करती है, ठीक है, मतलब ये तैर भी लेती है। अगर ये सबस्ट्रेटम के ऊपर नहीं अटैच होकर जा रही तो विद द हेल्प ऑफ आर्म इट विल शो स्विमिंग, यानी बाजों की मदद से पानी के अंदर जो है ये तैरती रहती है, ठीक है बेटा। सो ये स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन थे, होपफुली कि आपको समझ आई होगी, ठीक है बेटा। तो आप वीडियो देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।